नमस्कार दोस्तों, लॉजिक टेक चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है भारत भाई चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गया है दुनिया में, यानी कि जापान को पीछे छोड़ चुका है। तो देखते हैं क्या है ये न्यूज़। और ये लेटेस्ट न्यूज़ थी। तो वैसे 2027 का टारगेट था कि जो इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी वर्ल्ड में, लेकिन ये 2025 तक में भी जिस हिसाब से ग्रोथ रेट इसमें दिखाई जा रही है, आईएमएफ ने दिखाया है, तो उस हिसाब से मतलब 2025 तक जापान को पीछे छोड़ सकते हैं। तो देखते हैं क्या है ये पूरा मैटर। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज आप लोगों को मिलती रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो जिस समय चीन और जापान जैसे टॉप इकोनॉमी वाले देशों का खजाना डगमगा रहा है, उसी समय भारत ने एक बहुत बड़ी बाजी मारकर दुनिया को सदमे में डाल दिया है। दरअसल हाल ही में भारत की इकोनॉमी और जीडीपी से जुड़ी ऐसी खबर सामने निकल कर आई है जो कि आने वाले 1-2 महीने बाद इतिहास के पन्नों पर लिखी जाएगी। और यकीन मानिए दोस्तों, इस खबर को सुनने के बाद आपका भी दिल खुशियों से झूम उठेगा, क्योंकि जिसका इंतजार करोड़ों देशवासी और भारतीय कर रहे थे, अब वह पल आ चुका है। दरअसल हम लोग काफी समय पहले से ही इंतजार कर रहे थे कि भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कब बनेगा। लेकिन अब खबर निकल कर आ चुकी है कि भारत 2025 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बनने जा रहा है। इस बात को किसी और ने नहीं बल्कि IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स ने खुद कह दिया है। और आप सोच कर देखिए कि 2025 को आने में कितने दिन बाकी है। नवंबर आधा से ज्यादा बीत चुका है और दिसंबर के बाद 2025 आ जाएगा, यानी कि 2025 आने में 1 से 1.5 महीने बाकी है। इसीलिए दुनिया भर की मीडिया हाउसेस ने इस खबर को छापना शुरू कर दिया है कि भारत जापान को ओवरटेक करके जीडीपी के मामले में इसी 2025 में दुनिया का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन अंग्रेजों के हम कभी गुलाम हुआ करते थे, उसी ब्रिटेन के बिजनेसेस से भारत की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि ब्रिटेन के बिजनेसेस से लगभग 5 ट्रिलियन रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी में हो रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन भारत के इतिहास का स्वर्णिम पल आने जा रहा है, उसकी खुशी में ही सही। पर आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल किसी भी देश की इकोनॉमी उस देश की ताकत दिखाने के लिए और वैश्विक स्तर पर एक पहचान दिलाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। किसी भी देश की इकोनॉमी से मतलब है कि उस देश का प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण और कंजम्पशन यानी कि उपभोग, इन 3 मामलों में ओवरऑल कंट्रीब्यूशन कितना है। यानी कि सीधी सी बात है कि इन तीनों सेक्टर में जिस देश का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, उस देश की इकोनॉमी ज्यादा होगी। यहां पर भारत की इकोनॉमी का मतलब हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था से है, जिसमें यही तीनों चीजें देखी जाती हैं कि भारत अपने संसाधनों का उपयोग कैसे करता है, किस तरह प्रोडक्शन करता है और साथ ही व्यापार और सेवाओं के लिए प्रोडक्ट्स का उपभोग कैसे करता है। और पिछले कुछ सालों से भारत में कई सारी नई नई कंपनियां डेवलप हुई हैं, जिससे अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ने के साथ साथ हमारे देश में प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ा है, जिससे हम लोगों का ओवरऑल दुनिया भर के देशों में सामानों का जो एक्सपोर्ट है, उसके बढ़ने से आज हम कई देशों के व्यापारिक साझेदार बन चुके हैं। और वैश्विक व्यापार के मामले में भारत का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो रहा है। फिलहाल के समय में भारत को देखा जाए तो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश है, जिसमें पहले नंबर पर अमेरिका और दूसरे नंबर चीन की अर्थव्यवस्था है, और बाकी के तीसरे और चौथे नंबर पर जर्मनी और जापान का नंबर आता है। लेकिन भारतीय लोग पूरी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं और भारतीय कंपनियां अपने प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के साथ साथ इंतजार कर रही थी कि भारत जापान को छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश कब बनेगा। ऐसे में आपको बता दें कि पहले कहा जाता था कि साल 2027 तक
भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बनेगा और जापान को पीछे छोड़ेगा। यानी कि सबको यह बात मालूम चल गई थी कि अभी भारत को चौथी इकोनॉमी वाला देश बनने में 2-3 सालों तक और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाल ही में जो लेटेस्ट डेटा IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जारी किया है, उसने दुनिया भर के देशों को चौंका कर रख दिया है और खासकर जापान की तो नींद ही उड़ा दी है कि उसकी पोजीशन अब चौथे स्थान से 5वें स्थान पर आने वाली है और भारत उसे रेस में पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश साल 2027 में नहीं बल्कि 1-1.5 महीने बाद शुरू होने वाले इसी साल 2025 में बनने जा रहा है। और आप इस रिपोर्ट को देखिए जिसमें जापान टाइम्स ने खुद इस बात को कबूला है कि भारत GDP रैंकिंग के मामले में उसे पीछे छोड़ने वाला है। और IMF ने सीधी तौर पर कह दिया है कि जिस तरीके से साल 2024 में भारत की GDP रफ्तार तेजी के साथ बढ़ रही थी, उसी तरीके से साल 2025 में भी GDP रफ्तार 7% से ज्यादा ही रहने वाली है। लेकिन जब बात जापान की आती है तो IMF ने बताया है कि उनकी GDP रफ्तार 0.3% है, जो कि अपने सबसे लो लेवल पर पहुंच गई है। और ऐसे में जापान अपनी GDP रफ्तार को चाहे जितना भी क्यों ना खींच ले, उसकी GDP रफ्तार 0.5% भी नहीं होने वाली, जिससे जापान को पिछाड़ने का जो रास्ता है वह भारत के लिए और भी ज्यादा साफ हो गया है। और यकीन मानिए दोस्तों, 2025 में जब यह खबर सुनने को मिलेगी कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बन रहा है और भारत का सपना पूरा हो रहा है, तो पूरा भारत खुशी से झूम उठेगा। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि भारत की GDP किस लेवल तक पहुंच जाएगी। तो इसके लिए आपको बता दें कि इस समय भारत की जो GDP है उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू $3.89 ट्रिलियन के आसपास है। लेकिन IMF की रिपोर्ट कहती है कि जब भारत चौथी सबसे बड़ी आर्थिक सुपर पावर बन जाएगा तो भारत की इकोनॉमी का जो साइज है वह 4.4 से लेकर $4.5 ट्रिलियन के ऊपर पहुंच जाएगा। इसके बाद हमारा मुकाबला होगा जर्मनी से, क्योंकि जर्मनी की जो टोटल इकोनॉमी है वह इस समय 4.7 ट्रिलियन के आसपास है और उनकी भी जो GDP के आगे बढ़ने की रफ्तार है वह भी आधे से लेकर 1% के बीच है, यानी कि इनकी भी रफ्तार काफी धीमी है। ऐसे में अगर 2 साल का अनुमान लगाया जाए तो इनकी इकोनॉमी 4.8 ट्रिलियन पहुंचेगी और अगर भारत इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो आने वाले साल 2026 या 27 में इनको बड़े मजे से पछाड़ देगा, जहां भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश भी बन जाएगा। और पिछले हफ्ते की ही बात है जब इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यह बात सामने रखी कि भारत के पास भी ग्लोबल सुपर पावर होना चाहिए। लेकिन इसी बीच जो चौंकाने वाली बात है वह यह है कि भारत की इकोनॉमी को तेजी के साथ बढ़ाने में एक ऐसा देश साथ दे रहा है जिस देश के लगभग हम 200 सालों तक गुलाम रहे हैं। हम बात कर रहे हैं UK यानी ब्रिटेन की। ब्रिटेन के व्यवसाय भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में काफी ज्यादा मददगार हो रहे हैं और टोटल इनकम में 5 ट्रिलियन से भी अधिक का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जिसमें UK की लगभग 667 कंपनियां भारत में काम कर रही हैं और इन कंपनियों ने लगभग 5,23,000 से भी अधिक लोगों को रोजगार भी दिया हुआ है। और इन कंपनियों की बात की जाए तो यह एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है और यह आगे चलकर लंबे समय तक इंडियन इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन देती रहेगी। आपको बता दें कि साल 2022 में हम इसी ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देश बने थे। तब से ब्रिटेन अभी तक भारत का गर्दा भी नहीं पाया। फिलहाल भारत जल्द ही पुरानी सोने की चिड़िया और चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बनने जा रहा है। उसके लिए आप लोग भारत को कमेंट बॉक्स में बधाई जरूर दें और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम। वाह, क्या न्यूज़ थी यार। मतलब जो एस्टिमेटेड टाइम था
उससे भी 2027 पहले था, तक, हाँ। 2025 मतलब 2 साल पहले। वही अदनान भी कह रहे थे ना बीच में वीडियो के कि 2027 कुछ इस तरह उन्होंने बीच में जिक्र किया वो था। 20 हाँ ये बिल्कुल सही बात है, उन्होंने जल्दी की, हो गया। जल्दी जो है अब उन्होंने हो बोला सकता है है 2027 में थर्ड बड़ी इकोनॉमी जो है वो बन जर्मनी जाएगा। यार, और ये जिस भी तरह वो बाकियों की ग्रोथ हाँ। रेट बता रहे हैं उस हिसाब से इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी अच्छी यार चल रही कितना है। शॉकिंग है, वो 0.3% ग्रोथ रेट है। हाँ। और उसकी जर्मनी की 0.4 थी आई गेस। नहीं, 0.5 से 1 के करीब अच्छा करीब है। अच्छा। और और इंडिया 7 कितना वो ये जमीन कहते हैं ना 4.7 से 4.8 पे चली जाएगी, वो 7%। ये तेजी से बढ़ रहे हैं, ये जल्दी उसको कवर बिल्कुल कर लेंगे। हर साल 7% की ग्रोथ बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। और पाकिस्तान की तो पिछले 2-3 साल से माइनस में चल रहा था, माइनस सच में में। अभी भी माइनस में ही है, क्योंकि इतना थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज हैं, फिर उसके अलावा गैस सारे। इश्यूज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, हर गैस चीज के issues हैं। काफी इन्फ्लेशन ज्यादा है, है। बड़े मसले हैं। सबसे Poor बड़ी बात है infrastructure, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो है ना, जो इन हाँ। चीजों को क्रिएट कर रही है, वो सबसे बड़ी बात है। तो पाकिस्तान और मुबारक हो जी हमारे सभी व्यूवर्स को जो इंडिया से हमें देखते हैं कि इंडिया जो है भाई वो ओवरटेक करने वाला है। सबसे पहले तो बारी है जी अब जर्मनी जापान ये दो देश जो हैं ये इंडिया से ऊपर इस टाइम वो है कि जो पहले तो जापान को ओवरटेक करना है, उसके बाद फिर जर्मनी, तो फिर इंडिया आ जाएगा थर्ड पोजीशन पे। अभी आप देखो कि जापान और जर्मनी, पहले जापान जो है उसकी जो ग्रोथ रेट है वो भी बहुत लो है, मतलब और जर्मनी जो है उसकी भी तकरीबन उधर ही चल रही है। इंडिया की 7% से जो है वो ग्रोथ रेट हो रही है। और एज एक्सपेक्टेड पहले ये था कि 2027-28 में जो है वो मतलब इंडिया ओवरटेक करेगा, लेकिन अब रफ्तार देखकर इंडिया की और इंडिया के मेरे ख्याल में जो अभी इलेक्शन के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दोबारा वापस आए हैं, और अब देखें जो 27 में होना था वो 25 में कर लेगा इंडिया। भारत 2027 में दुनिया की चौथी इकनॉमी बनने वाला था, लेकिन अब इतनी स्पीड से बढ़ रहा है कि 2025 में ही IMF ने कहा। अच्छा ये नहीं कि यूट्यूबर ने कहा है, मैंने कहा है, उसने कहा है, खान सर ने कह दिया, नहीं भाई IMF ने कह दिया है। हमने मतलब अपनी अनुभव नहीं है, अपना वो नहीं है, एक तासुरात नहीं है, ख्वाहिशात नहीं है। IMF पूरी दुनिया की इकनॉमी पे नज़र रखता है, पूरी दुनिया की इकनॉमी को देखता है, उस हिसाब से वो। और अच्छा तीसरी बड़ी इकनॉमी, पांचवी बड़ी इकनॉमी है, तीसरी इकनॉमी बनने जा रहा है, चौथी बनने जा रहा है, तीसरी तो बन जाएगा। 5 जो दुनिया के कंट्री बड़े हैं, जो पूरी दुनिया को खेल को चलाते हैं, पूरी दुनिया के फैसले करते हैं, वीटो कंट्री UNO के, तो उसमें 100% हम इंडिया का चांस या बनना तय हो गया है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा UNO के जो कंट्री है वो भी तो देखें ना कि यार इंडिया की इकनॉमी इतनी मजबूत हो गई है, तो अब जैसे हम पूरी दुनिया के फैसले करते हैं, तो यहाँ के कंट्री या इंडिया क्यों नहीं होना चाहिए। ये देखें कि जापान का साइज़ कितना है और जर्मनी का साइज़ कितना है, तो आपको शौक लगेगा कि इतने छोटे छोटे देश थे, उनका GDP हमसे ज़्यादा था। कमाल की बात तो ये। अब होता क्या है, सब लोग देखते हैं GDP अगर ज़्यादा हो गया तो हो बड़े आगे निकल गए। अब मान लीजिए एक घर है, उसमें 100 लोग रहते हैं, हर बंदा 1 रुपया कमाता है, तो 100 रुपये कमा दिए। उधर साथ में एक और देश है यूरोप का, एक और घर है यूरोप में, उसमें 3 लोग हैं और 3 लोग जो हैं 40 रुपया पर पर्सन कमाते हैं। ठीक है, एक घर में 100 बंदा, 1 रुपया हर बंदा कमाता है, 100 टोटल उसका हो गया। वहां पे आपको नजर आ रहा है एक घर है उसमें 3 सिर्फ लोग हैं और तीनों 40 रुपया ईच कमाते हैं, उनका 120 हो गया। तो हो ये रहा था, आपको जापान नजर आ रहा है, 3 बंदे उसमें बैठे हुए हैं, 40-40 कमाते हैं, 120 हो गया, वो हायर थे। देन 100 बंदा इंडिया का जो 1-1 रुपया कमाता है, 100। अब वो बेचारे जो हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम है और अब जो भी कंट्री इतनी ऊंची जाती है वो ज़्यादा नहीं सस्टेन कर पाती, पॉपुलेशन कम हो रही है, ओल्डर लोग हैं, जो भी हुआ 40 के बदले अब वो हर बंदा 30 रुपये कमा रहा है। तो 3 बंदे 30 रुपये ईच कमाते हैं, मतलब आपका 90 बन गया। और यहाँ पे इंडिया के लोग जो हैं 1 के बदले 1.1 समझ लो, या समझ लो 1 रुपया और 10 पैसे कमाते हैं, तो आप कहेंगे अरे बढ़ गए हम ज़्यादा। तो अब ये हो रहा है, एक घर जिसमें 100 लोग हैं वो ज़्यादा कमा रहा है देन वो कंट्री जिसमें 3 लोग हैं। ये थी गाइस आज की वीडियो, और वीडियो आप लोगों ने देखा भाई, तो ये इंडिया के लिए जैसे कहते हैं बहुत बड़ी खुशखबरी है।
और आईएमएफ ने और कई मीडिया हाउसेस ने इस चीज़ को मतलब नोटिस किया है। तो भाई इंडिया अगर फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाता है दुनिया का, तो ये भाई हर इंडियन के लिए एक प्राउड मोमेंट है। और दूसरा ये है कि आने वाले टाइम में जिस हिसाब से जर्मनी की ग्रोथ दिखा रहे हैं कि जर्मनी का भी ग्रोथ इतना अच्छा नहीं है इंडिया के मुकाबले, तो आने वाले मतलब यानी कि 2027 तक जो टारगेट रखा गया था जापान को पीछे छोड़ने के लिए, मे बी अब वो जर्मनी को छोड़ने के लिए रखा जाए, या हो सकता है जर्मनी को, अगर जर्मनी ने कुछ ऐसा नहीं किया या उसकी इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं करी, तो फिर अगर भारत की इस हिसाब से ग्रोथ जैसे चल रही है ऐसे रहेगी, तो फिर ये जर्मनी को भी पीछे छोड़ के मतलब थर्ड लार्जेस्ट बन जाएगा इकोनॉमी में, यानी यूएस से चाइना के बाद। तो भाई ये आने वाले, अब वैसे भी आप लोगों को पता ही होगा कि यूएन के लिए, यूएन में परमानेंट सीट के लिए जो है भारत काफ़ी एफर्ट कर रहा है, और जिसमें रसिया वगैरह, यूएसए भी चाहता है, रसिया भी चाहता है, कई कंट्री चाहते हैं सिवाय चाइना को छोड़ के। तो चाइना जो है वीटो पावर है वो मना कर देता है, और जब किसी कंट्री को, जब दुनिया का अगर फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है या फोर्थ बनने जा रहा है, और वो वीटो पावर ना हो यूएन में, और इतनी बड़ी आबादी, इतना सब कुछ, इतना बड़ा डिफेंस, मतलब सब कुछ होते हुए भारत जो है यूएन का मेंबर नहीं बन पा रहा है। और ये सबसे बड़ा मतलब जैसे कहते हैं कि एक ब्लंडर कह सकते हैं कि दुनिया कर रही है भारत के साथ। और इसके लिए भारत काफ़ी दिन से कोशिश कर रहा है। हालांकि अभी जो पीछे ब्रिक्स में चाइना और इंडिया की थोड़ी मतलब मामला ठंडा हुआ है रसिया की वजह से, तो मे भी शायद चाइना भी एक दिन एग्री कर जाए। और आप लोगों को शायद पता है कि नहीं है, चाइना जो है अगर परमानेंट मेंबर बना था तो उसमें भारत का बहुत बड़ा हाथ था। अगर उस टाइम भारत भी चाहता तो चाइना जो है परमानेंट मेंबर नहीं बन सकता था वहाँ का। लेकिन ये है कि अब इस भारत ने तो बनवा दिया, लेकिन अब चाइना जो है भारत को बनने नहीं देता। और दूसरी है कि भाई पूरे ग्लोबल में जो है इंडिया एक कंट्रीब्यूट कर रहा है, जितना कि मोस्टली कंट्रीज कर रही हैं उनसे आसपास ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। इतनी बड़ी आबादी रखता है, इतनी बड़ी डिफेंस रखता है, और दुनिया में हर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मतलब सबके साथ बराबर बिजनेस कर रहा है। तो भारत को भी चाहिए यूरोपियन कंट्रीज को या और भी जो है कि भाई यूएन का जो है परमानेंट सीट इसे दी जाए। और हालांकि ये कभी-कभी बड़ा अच्छा होता है, कभी-कभी बहुत बुरा होता है कि परमानेंट जो मेंबर होते हैं, अभी जैसे क्या होता है कि भारत वहाँ पे यूएन में कोई वोटिंग वगैरह होती है तो उसमें बायकॉट कर जाता है। लेकिन अगर परमानेंट सीट रहेगी तो बायकॉट तो फिलहाल तब भी कर सकता है, लेकिन एक दबाव आ जाता है कि कोई कंट्री इनसे फेवर मांगने लग जाए कि भाई तुम वीटो कर देना या मत करना, तो फिर वहाँ पे थोड़ी सिचुएशन अलग हो जाती है। हालांकि तब तक भारत की सिचुएशन बहुत अलग हो जाएगी। भारत खुद एक इतना स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री होगा, और अभी भी है ऐसा नहीं है, लेकिन उस टाइम और ज़्यादा हो जाएगा। तो अपना ये डिसीजन किसी के खिलाफ भी ले सकता है, जैसा कि अभी लेते हैं, चाहे वो यूएसए है कोई भी है। लेकिन ये भाई न्यूज़ सुन के अच्छा लगा कि भारत जो है फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, और आने वाले टाइम में जर्मनी को पीछे छोड़ के थर्ड थर्ड लार्जेस्ट बनेगा। फिर कंपटीशन तो आएगा चाइना और यूएसए में, जब अच्छा कंपटीशन वहाँ देखने को मिलेगा कि भारत वहाँ से कैसे टैकल करता है इन लोगों को, इनसे आगे जाने के लिए। तो देखेंगे क्या होगा आगे। बाकी आई होप तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना, और साथ में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.